आज हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक क्या हैं, इनका इस्तेमाल क्यों करवाया जाता है, इनका इस्तेमाल कितनी देर करना चाहिए और इसको किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसका पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि एंटीबायोटिक है क्या, एंटीबायोटिक क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होना चाहिए, कितनी देर होना चाहिए, इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं एंटीबायोटिक क्या है। बेसिकली फर्स्ट जो एंटीबायोटिक था वो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका इजाद किया था और 20वीं सदी की ये बहुत बड़ी इजाद थी जिसकी वजह से इसे नोबल अवार्ड के ज़रिए नवाजा गया है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ज़िंदगी बचाने का एक अहम रोल जो है वो हमें तब मिला था क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन थी कि जो एंटीबायोटिक से हमने उस वक्त इसको कवर किया। फिर इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च होती गई और इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च के बाद 1939 में एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, क्योंकि 1928 में उन्होंने आज़ाद किया था। फिर मुख्तलिफ़ कंपनियों की रिसर्च के ऊपर प्रोडक्शन फिर इसकी 1939 में जाके स्टार्ट हुई। वो थी फर्स्ट जनरेशन। आजकल की जो टाइम है, आजकल तो 4 से 5वीं 5th 4th जनरेशन तक हमारी ईजाद हो चुकी हैं, क्योंकि बीमारियां भी उतनी ही हमारी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसकी वजह से हमें वो अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ हमें वो उसकी जनरेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, अब तो 5th जनरेशन भी आ चुकी है इसकी। वो हमें बीमारी की कंडीशन के मुताबिक देख के इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एंटीबायोटिक है क्या। बेसिकली एंटीबायोटिक क्या होता है कि ये जरासीम को किल करती है, बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया को किल करती है। जरासीम कई किस्म के होते हैं। जरासीम में बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फंगस भी है, पैरासाइट्स भी हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक है वो एंटी बैक्टीरियल है, वो बैक्टीरिया को किल करती है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। जो होती है इसमें बैक्टीरियोसाइडल, इसमें वो बैक्टीरिया, वो मेडिसिन जो है वो बैक्टीरिया को प्रॉपर जाके किल कर देती है, उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है वो एंटीबायोटिक वो बैक्टीरिया को किल नहीं करती, लेकिन उसकी ग्रोथ को वहाँ से बढ़ने से वो रोक देती है। ये इसकी 2 मेजर क्लासिफिकेशन है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन को इसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ये एंटीबायोटिक क्या असर करती है। अंदर जाके हमारा जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया है, उसको जाके ये अकॉर्डिंग टू अपनी क्लासिफिकेशन, अगर तो वो साइडल है तो उसको किल करती है, अगर स्टैटिक है तो उसकी ग्रोथ को कम करती है, जिससे वो जो इन्फेक्शन हो रही होती है उसको वो रोकती है। अब बैक्टीरिया में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइफाइड, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कोलरा बहुत बड़ी एक बीमारी थी, ये इसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल जो है बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है। टॉन्सिलाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है, स्किन की इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया की वजह से हमारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं और इसको कवर करने के लिए हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मोस्टली हमारी जो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें लिवोफ्लोक्सासिन है, क्लेथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ओफ्लोक्सासिन है, इसमें सेफिक्सियम है 3rd जनरेशन में। ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करानी चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ़ मेडिकेशन है वो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी जो आजकल डिज़ीज़ का जो रेजिस्टेंस आने की वजह ही ये है कि जो हम प्रॉपर डायग्नोस नहीं करवाते और अपनी सेल्फ मेडिकेशन जो ये खुद जाके या किसी को अभी प्रॉपर वे में नहीं पता तो वो उससे जाके अगर मेडिसिन ले लेते हैं, तो वो अगर एंटीबायोटिक का कोर्स 3 से 5 से 7 दिन मिनिमम करना चाहिए, क्योंकि वो बैक्टीरिया को 1-2 डोज लेने से फ़र्क तो पड़ जाता है, लेकिन उसकी जो इन्फेक्शन है वो कवर नहीं होती। जब तक उसकी इन्फेक्शन कवर नहीं होगी
एक दफ़ा तो आपको फ़र्क पड़ गया है, लेकिन वो बैक्टीरिया आपके अंदर ग्रो कर रहा होता है, तो नेक्स्ट वो अगर वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है तो वो उसका जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होगा वो बहुत शिद्दत से आपको वो डिस्टर्ब करेगा। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें मिनिमम 3 से 5 दिन उसका प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें कि वो बैक्टीरिया जड़ से ख़त्म हो जाए और आपको आने वाले वक्त में जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ना हो। क्योंकि अब इसमें क्या होता है, मोस्टली पहले था जी ये टाइफाइड है, इसको हर साल होना ही होना है, वो हमारी वो मिस अंडरस्टैंडिंग थी कि वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम नहीं, जितने दिन की रिक्वायरमेंट थी हम वो नहीं ले पाते थे। उसे 7 से 14 दिन का वो प्रॉपर एक कोर्स होता था। कुछ लोग करते थे जी 5 से 4 दिन जो हमने मेडिकेशन ली फ़र्क पड़ गया, उसकी हमने एहतियात ना की, तो उस वे पे फिर वो अपनी आंतड़ों पे जो इन्फेक्शन वो अभी प्रॉपर वे में ख़त्म नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से नेक्स्ट रिपीट कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे बाद वो दोबारा फिर रेपिटेट होता था, जिसकी वजह से हमें वो बहुत शिद्दत से वो फिर बीमारी अपनी रिप्लेट करता है। कोशिश करें अगर खुदा न खास्ता आपको कोई भी कम्प्लिकेशन है उसको प्रॉपर डायग्नोज करें, वो वायरल है, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, फंगस इन्फेक्शन की वजह से, अगर तो वो बैक्टीरिया की वजह से तो फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें और वो उसकी डोज़ है वो प्रॉपर डोज़ लें, जिसकी वजह से आपकी जो कम्प्लिकेशन है वो तब भी प्रॉपर ख़त्म हो जाए और आने वाले वक्त से भी आपको उसे बचाया जा सके। और कोशिश करें सेल्फ मेडिकेशन कम से कम इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको मैं इसके ऊपर डिटेल से बता सका हूँगा कि अगर इस वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन करें। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।